सीएम नायब सैनी आज शाम करेंगे मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात। दोपहर में पंचकुला में मन की बात कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिसार में आंदोलनकारी एचएयू छात्रों की महापंचायत शुरू। सरकार की कमेटी के साथ बातचीत रही बेनतीजा। वीसी को हटाने की मांग पर अड़े छात्र। मानेसर नगर निगम की मेयर पर जारी है घमासान। खेल मंत्री गौरव गौतम का बड़ा बयान। कहा, जो हमारे खिलाफ लड़ी वो हमारी नहीं हो सकती। उपचुनाव के बाद मान मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज। संजीव अरोड़ा को मिल सकती है जगह। केजरीवाल ने प्रचार के दौरान किया था उन्हें मंत्री बनाने का ऐलान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एनकाउंटर। 1 लाख का इनामी बदमाश रोमिल वोहरा ढेर। दिल्ली और हरियाणा एसटीएफ की कार्रवाई में 2 एसटीएफ जवान घायल। हाल ही में की थी शराब कारोबारी की हत्या। सोनीपत में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कई मामलों में वांछित बदमाशों को पुलिस ने किया काबू। हिसार में कबाड़ की दुकान में हुआ ब्लास्ट। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। स्क्रैप में पाइप को तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। मनाली में हरियाणा के पर्यटकों से मारपीट। स्कूटी हटाने को लेकर विवाद। स्थानीय लोगों पर पीटने का आरोप। दिलजीत दोसांझ। चंडीगढ़ समेत पंजाब में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने 25 जून से भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से। गुरुग्राम में कुख्यात बदमाश रोमिल एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर रोमिल ने गोलियां चलाई, फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। रोमिल की फायरिंग में एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में रोमिल को गोलियां लगी। अस्पताल में डॉक्टर ने रोमिल को मृत करार दिया। रोमिल पर हरियाणा में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कुछ महीनों में ही रोमिल ने हत्या की 4 वारदातों को अंजाम दिया था। यमुनानगर और शाहबाद में हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया था। महज 21-22 साल की उम्र में ही रोमिल ने कई वारदातों को अंजाम दिया था, जो अब एनकाउंटर में ढेर हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, रोमिल को ढेर कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, एनकाउंटर किया गया है। अब इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने मामलों में ये वांछित था आरोपी जो है? बिल्कुल, देखिए, जो रोमिल है इसके ऊपर हरियाणा जो पुलिस है उसने 2 लाख नाम रखा हुआ था जी। पिछले कुछ महीनों में ही रोमिल ने 4 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। 3 हत्याएं उसने यमुनानगर में की थी और एक हत्या जो उसने शाहबाद क्षेत्र में के इलाके में की थी। उसके बाद से लगातार हरियाणा पुलिस इसका पीछा कर रही थी। आज सवेरे जो है स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और साथ में हरियाणा एसटीएफ दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर फरीदाबाद के नजदीक का जो इलाका है उस इलाके से रोमिल जाने वाला है। वहां पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और जैसे ही जो दिल्ली का एक गाँव पड़ता है फरीदाबाद के वाले एरिया के नजदीक में, वहां पर जैसे ही रोमिल पहुंचा तो उसके बाद एसटीएफ ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके चलते रोमिल ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और उसमें पुलिस के जो 2 सब इंस्पेक्टर थे उनको गोलियां लगी और जवाबी कार्रवाई में रोमिल जो है वो ढेर हो गया। पर 2 लाख का इनाम था। जाहिर सी बात है कि वो हरियाणा पुलिस के सदस्य भी बना हुआ था। पिछले कुछ महीनों में उसने 4 वारदातों को अंजाम दिया था और आज जो है इस पूरे मामले को लेकर के एसटीएफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोपहर में करने वाली है। बाकी जानकारी जो है पुलिस उसके बाद साझा करेगी एसटीएफ की, क्या कुछ पूरा ऑपरेशन रहा और रोमिल किन किन वारदातों में वांटेड था, क्या किन किन वारदातों को उसने अंजाम दिया था। इन सब का खुलासा जो है पुलिस आज दोपहर 12 बजे के करीब एक एसटीएफ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा। जी, तो जैसे रोमिल जो है अकेला इन सारी वारदातों को अंजाम दे रहा था या किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? कौन सी गैंग के साथ इसका ताल्लुक था, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, रोमिल एक गैंगस्टर था और कई सारी गैंग के साथ उसके संबंध आपसी थे। अब वो किसके लिए स्पेसिफिक काम करता था, इन सब चीजों का खुलासा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उसके बाद कर पाएगी कि फिलहाल रोमिल किसके लिए काम कर रहा था, किसके इशारे पर काम कर रहा था,
किन लोगों के कहने पर उसने ये हत्याएं की थी और इन हत्याओं के पीछे का मकसद क्या था, इन सब चीजों को लेकर के अब एसटीएफ जो है खुलासा करेगी जब दोपहर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि शराब कारोबार से जुड़े हुआ मामला भी इसमें माना जा रहा है कि उस कारोबार के चलते भी आपसी रंजिश कहीं ना कहीं कुछ थी, जिसके चलते इन हत्याओं को अंजाम दिया गया था। क्योंकि शराब कारोबारी ही था शाहबाद में जिसकी हत्या की गई थी, और इसके अलावा जो बाकी जो 3 लोग जो यमुनानगर में जिनकी हत्या की गई थी वो भी शराब के कारोबार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो उसको लेकर के भी अब जो एसटीएफ है वो जांच कर रही है, और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद इन सब चीजों का खुलासा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो बताया जा रहा है कि रोमिल वही गैंगस्टर था, आपको बता दें, जिसने यमुनानगर समेत कुरुक्षेत्र और पंजाब के मोहाली जिले के एक नामी प्रोड्यूसर के घर के बाहर भी फायरिंग की थी। फिलहाल जो है रोमिल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो उधर सोनीपत में भी एनकाउंटर की वारदात सामने आई। एनकाउंटर का किया गया, पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ जिसमें बदमाश को गोली लगी। क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के 3 साथी भी पकड़े गए। बदमाशों के पास से चरस और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश चांद पर हत्या समेत 18 मामले दर्ज है। 2022 में जेल से पैरोल पर यह निकला था। बाहर निकलकर नशे की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने चांद पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था। आज तड़के सुबह की वारदात है जब नाइट पेट्रोलिंग के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 नेशनल हाईवे 334B पर गश्त कर रही थी। क्राइम ब्रांच को 4 संदिग्ध युवक दिखे जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लग रहे थे। पुलिस ने उन्हें काबू करने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चला दी और मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक कुख्यात बदमाश चांद को पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी पकड़ दिया है। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो एक और एनकाउंटर सामने आया है सोनीपत से, जहां पर कुख्यात बदमाश चांद के पैर पर गोली लगी है और उसे गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी को लूटने की कोशिश की गई है और जैसे ही गाड़ी के जिन्होंने वारदात की लूटने की तो उस समय मुठभेड़ हुई है। तो एक चांद नाम का व्यक्ति है जिसके गोली लगी है और बाकी जो 3 हैं वो वैसे राउंड अप किए हैं, उनसे चर्च भी मिली है और इनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है। जो चांद है उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें 12 मुकदमों में ये पीओ बना हुआ है और ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और लड़ाई झगड़े, डकैती इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। और अब बात करेंगे हिमाचल के मनाली की, जहां पर हरियाणा के पर्यटकों से मारपीट की गई। महेंद्रगढ़ के पर्यटक से मारपीट की घटना सामने आई है। स्कूटी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक जा पहुंचा। स्थानीय लोगों पर पिटाई करने के आरोप लगे हैं। मारपीट के दौरान 4 महीने की बच्ची मां की गोद से गिर गई। मारपीट के बाद आरोपी कार पर सवार होकर फरार हो गए। शिकायत पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पर्यटकों से मारपीट करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। तो ये हिमाचल के मनाली में घटना सामने आई है, जहां पर हरियाणा से घूमने गए पर्यटकों के साथ मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों पर मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस कह रही है कि जिन्होंने मारपीट की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अपने हथियार साथ लेके आना जिन लोगों का इलाज कर सके, नहीं मत आना यहाँ पे, ठीक है? मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, आप हटा दो हमारी स्कूटी। उसने चाबी लेनी जगह नहीं मिली, स्कूटी की चाबी हमें वापस ले दी। उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी भक्ति को मेरे भाई, मेरे जीजा को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पुलिस के पास मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ और लोकल लोगों ने उन लोगों को अपने छुपा लिया और मेरी बीपी का ये हाल किया। मेरी 4 महीने की बच्ची है जो रोड पे पड़ गई थी। अब यहाँ पे ना किसी लोकल लोगों ने हमारी सपोर्ट करी, ना कोई पुलिस सपोर्ट कर रही। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मनाली घूमने मत आना मनाली घूमने, कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में। ये पाकिस्तान से भी बुरा है, ये पाकिस्तान से बुरा मनाली है। मत आना लोगों, मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी मत आना यहाँ पे घूमने के लिए। आप लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लोकल प्रोटेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, अगर आओ मनाली तो अपने हथियार साथ लेके आना जिन लोगों का इलाज कर सके, नहीं मत आना यहाँ पे, ठीक है? मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा।
तो अब बात करेंगे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों से हुई मारपीट मामले की, जिसको लेकर छात्र महापंचायत शुरू हो गई है। धरने पर बैठे छात्रों ने यह महापंचायत बुलाई है। प्रदेश भर से छात्रों के अभिभावक जो हैं इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। महापंचायत में कई किसान नेता भी शामिल हो रहे हैं। महापंचायत के लिए छात्रों की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। वीसी को हटाने की मांग पर छात्र अड़े हैं। कमेटी ने वीसी को हटाने की मांग की है, जिसके बाद कमेटी ने समय मांगा है। छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच गतिरोध जारी है। सरकार की कमेटी और छात्रों के बीच बातचीत विफल रहने के बाद अब ये महापंचायत रखी गई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वीसी को तुरंत हटाना संभव नहीं है। वीसी को हटाने के लिए कमेटी गठित होगी। कमेटी को छात्रों का जवाब जो है वो है कि जब वीसी का इस्तीफा नहीं होगा वो धरना जारी रखेंगे। ये जवाब दिया है छात्रों ने कमेटी को। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये आंदोलन छात्रों का नहीं रहकर सियासी पार्टी का आंदोलन अब बन गया है। तो ये जो है सारा बवाल चला हुआ है। छात्रों की मारपीट से ये शुरू हुआ था, 10 जून को शुरू हुआ था और अब इस पर छात्रों की महापंचायत शुरू हुई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो महापंचायत है इसके बाद क्या निष्कर्ष निकल सकता है? क्या उम्मीदें छात्रों को इस महापंचायत के बाद? जी, इस जो महापंचायत है ये इसमें किसान यूनियन के संगठन है, छात्र यूनियनों के संगठन है और अलग अलग पार्टियों के नेता वो पहुंचकर और जो छात्र हैं उनके अभिभावक पहुंचकर उनको समर्थन दे रहे हैं। और आज ये महापंचायत है। जो छात्रों की मांग है वो वीसी को हटाने की मांग है। जिस तरह से 10 जून को यहाँ एचयू में सुरक्षा कर्मियों द्वारा छात्रों पर लाठियां बांधी गई थी, उसी के उस विरोध में 10 जून से ये धरना जारी है। सरकार द्वारा कमेटी भी बनाई गई थी 4 सदस्यों की, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री और 1 विधायक शामिल थे। वो भी 2 दिन पहले इनसे बातचीत हुई, वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई। छात्रों का स्पष्ट रूप से एक ही मांग है कि वीसी को हटाया जाए तो तभी वो आगे की बातचीत करेंगे। जो आज की महापंचायत है इसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किस तरह से छात्रों ने आंदोलन करना है, इसको आगे बढ़ाना है या किस तरह का आज रणनीति तैयार की जा सकती है, ये देखने वाली बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छात्रों का अब ये धरना जारी है, आंदोलन जारी है और अब इस पे महापंचायत हो रही है मारपीट को लेकर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लेकर। तो वहीं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंदोलन पर विपक्ष पर मंत्री भड़के हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाए हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। सरकार ने छात्रों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं। राजनीतिक बहकावे में छात्र अनुचित जिद पर अड़े हुए हैं। विधानसभा सत्र से पहले जो है आंदोलन की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्षी दलों पर ये आरोप लगाए। हमारी 2 दिन मैराथन मीटिंग छात्रों के साथ चली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी, मैं और रणबीर गंगवा जी और हमारे रणधीर बनिहार जी जो हमारे विधायक हैं लोकल, उन छात्रों से बड़ी लंबी चौड़ी हमने बातचीत की। वो हर बात पे सहमत भी थे। जो बातें उन्होंने मांग रखी थी सारी मांगों पर हमने सहमति जता दी। परंतु पता नहीं ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उन बच्चों को गुमराह कर रही हैं। वो सभी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उन्होंने वैज्ञानिक बनना है, उन्होंने साइंटिस्ट बनना है, परंतु कुछ पॉलिटिकल ताकतें उन लोगों को गुमराह कर रही हैं। वो हमारे अपने बच्चे हैं, बड़े खुले मन से हमने उनकी बात रखी, उनकी बात को सुना, उनका समाधान करने की और मुख्यमंत्री जी को हमने और सभी ने अनुशंसा की। मुख्यमंत्री जी ने सभी में सहमति। तो उधर गुरुग्राम में खेल मंत्री गौरव गौतम का बड़ा बयान सामने आया। मानेसर नगर निगम मेयर की ज्वाइनिंग पर यह बयान उन्होंने दिया है और कहा जो पार्टी में ही नहीं उसकी बात करना बेकार है। किसी की ज्वाइनिंग पर पार्टी और संगठन तय करता है। जो हमारे खिलाफ लड़ा हो वो हमारा नहीं है। हमारे नेता वही हैं जो चुनाव में बीजेपी की टिकट पर लड़े हैं। हमारे नेता सुंदरलाल हैं। मानेसर नगर निगम की मेयर राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक हैं जो निर्दलीय जीतकर आई हैं। जनता पार्टी में ना हो तो उसकी चर्चा मुझे लगता है हमें करनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई बात है तो मैं उस पर जरूर बात रख सकता हूँ। हमारे सुंदर जी ने चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर अच्छा काम। तो वहीं प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा में बारिश देखने को मिली। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।
25 जून से लेकर अगले 4-5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून से मानसून प्रदेश में पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। प्रदेश के साथ साथ पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून दस्तक दे रहा है, बारिश के साथ दस्तक दे दी है और अब 25 जून से अलर्ट जारी किया गया है। 4-5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो हिसार, फतेहाबाद और नूह की है, जहां पर रिमझिम बारिश के साथ मौसम सुहावना हुआ है। कई जगहों पर आपको पानी भी देखने को मिलेगा। हिसार में आप देख सकते हैं कि जल भराव जैसी स्थिति दिखाई दी कई जगहों पर, और फतेहाबाद, नूह जमकर यहाँ पर बादल बरसते दिखाई दिए। मानसून ने दस्तक दे दी है और अब जो है मौसम थोड़ा राहत देने वाला दिखाई दे रहा है। पानीपत में अधिकारियों पर मंत्री कृष्ण बेदी भड़कते दिखाई दिए। जनता का काम नहीं करने के लेकर उन्होंने फटकार लगाई है। लापरवाह अधिकारियों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। टीडीआई कर्मचारियों और बैंक कर्मियों से नाराजगी जताई है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में कई शिकायतें आई। 10 में से 3 शिकायतों का मंत्री ने निपटारा किया है। 7 शिकायतें अगली बैठक के लिए रखी गई हैं। तो कृष्ण बेदी जो है मंत्री, वो भड़कते दिखाई दिए हैं अधिकारियों पर। 10 एजेंडा आइटम थी, जिनमें से 3 आइटम्स को फाइल कर दिया और 7 अभी नेक्स्ट मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी हैं। और बैंक अधिकारी टीडीआई के अंचल के जो लापरवाहियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को और एसपी साहब को एफआईआर फाइल करने की, एफआईआर रोज करने की अनुशंसा की है। इन लोगों ने जिस प्रकार से आम जनता का, आम लोग। तो हिसार में कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट हो गया। धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसके स्क्रैप नाम की दुकान पर यह ब्लास्ट हुआ है। बस स्टैंड के नजदीक एसके स्क्रैप दुकान, धमाके में दुकान में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। पाइप में बम मिलने की सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार दुकानदार ने लोहे के पाइप पर हथौड़ा मारा था, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। आशंका है कि पाइप के अंदर कोई बम जैसी चीज थी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस ब्लास्ट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बाद में जांच करने के बाद संदिग्ध विस्फोटक है। हाँ जी, उसको अभी जो है बम स्क्वाड के हवाले कर दिया। कितने घायल हुए सर इसमें? इसमें एक ही है जी, एक घायल है। हाँ जी, हालत गंभीर बताई जा रही है उसकी। हाँ, उसको सपरा हॉस्पिटल में दाखिल है। बिल्कुल। मौके पर कौन कौन सी टीम आई थी? बम डिस्पोजल टीम आई, एफएसएल टीम आने लगी। वजन कर रहा था, कांटे पे रख रहा था, उसी समय आवाज बम सनी हो गया। कितनी तेज आवाज थी? बहुत इतना तेज आवाज था कि मेरा कान अभी तक सुन पड़ा हुआ सर। नूह में साइबर अपराध के खिलाफ एक अनोखी पहल देखने को मिली। मोबाइल तोड़कर जागरूकता अभियान चलाया गया। गांव के बुजुर्गों ने कई मोबाइल तोड़े। साइबर अपराध में लिप्त युवाओं के फोन तोड़े गए। साइबर क्राइम से दूर रहने की हिदायत दी गई। लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है। तो नूह में साइबर अपराध के खिलाफ ये नया पहल देखने को मिला, जहाँ पर ग्रामीणों ने कई फोन तोड़े। उन सभी पंचों को और बुजुर्गों को हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो मेवास में जो मुँह गांव से पहल शुरू हुई है, वो इंशाल्लाह जिन गांवों में जगह जगह जिस तरह के छोटे मोटे कोई अपराधी हैं, वो सब गांव अपराध मुक्त करे जाए। और सभी में कोई भी ओलेक्स वाले और किसी भी अपराधी का कोई भी गांव के एक अमाम आदमी कोई साथ नहीं देगा। वो सारा पुलिस का सहयोग करेंगे। जिस तरीक़ा से पुलिस के सामने ही उन्होंने बाइकाट किया है। जी, जो ये पहल की जा रही है गांव वासियों की तरफ से और तमाम समाज सेवियों की तरफ से, जो एक इलाके के अंदर बुराई जन्म ले रही है, चाहे ओएलएक्स के रूप में हो, चाहे एटीएम के रूप में हो, चाहे नशे के रूप में हो, हम उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि हम भी समाज सेवा का काम करते हैं। जो एजुकेशन और ये बुराइयां समाज के अंदर फैल रही हैं, इनको दूर करने का काम हमारी संस्था कर रही है। और हम कोऑपरेशन करते हैं गाँव वालों का भी, और गाँव वालों का कोऑपरेशन भी हमें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।